लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च पढ़ा था, जिसमें एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दोनों आपस में लिंक थे। ठीक है, अमाइलोपेक्टिन में जो था आपके पास अमाइलोज जैसा ही स्ट्रक्चर था, बट उसमें 1,6 पोजीशन पे ग्लूकोसिडिक लिंक बन रहा था। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज। अगर सेल्यूलोज की बात की जाए, सेल्यूलोज, ठीक है, तो ये हमारे पास इट इज बेसिकली लीनियर लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोज, लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर हम लोग बनाए बीटा डी ग्लूकोज के, तो इसमें भी 1,4 पर बीटा ग्लूकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलता है। इट इज लाइक कि हमारे पास ये रहा एक बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, CH2OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर O, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H। ठीक है, इसी तरह से ये ऑक्सीजन जो है ये भी कनेक्टेड होता है किसी दूसरे बीटा डी ग्लूकोज से, लाइक दिस। ठीक है, ये कुछ ऐसे कनेक्टेड होगा। देन ये वाला भी आगे किसी फर्दर किसी और से कनेक्टेड होगा, लाइक दिस। तो इस तरह से ये आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर ये ओ, फिर ये आगे और बढ़ रहा होगा, यहाँ से ये और बढ़ रहा होगा। ठीक है, और सेम यहाँ पर भी CH2OH, यानी कि बीटा डी ग्लूकोज है, तो यहाँ पर HOH, यहाँ पर HOH, और यहाँ पर OH। ठीक है, बाकी यहाँ पर H, यहाँ पर आपके पास H, सेम ये भी CH2OH, यहाँ पर भी ये H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, और ये आपका H, यहाँ पर ये H। ठीक है, तो ध्यान से देखें, तो ये हमारे पास ये जो है वो है 1,4 बीटा 1,4 बीटा ग्लूकोसिडिक ग्लूकोसिडिक लिंकेज 1,4 बीटा ग्लूकोसिडिक लिंकेज। तो ये सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर हो गया। बेसिकली इट इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोज, जिसमें 1,4 पर बीटा ग्लूकोसिडिक लिंकेज बन रहा है। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने जो अभी स्टडी किया, जैसे ग्लूकोज को, फ्रक्टोज को, मैनोज को, सुक्रोज को, माल्टोज को, या लैक्टोज को, स्टार्च को, सेल्यूलोज को, तो इनमें से कौन कौन से हम लोगों ने देखे थे कि रिड्यूसिंग थे और कौन से हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग थे। ठीक है, जो हमारे पास रिड्यूसिंग होंगे उनमें कैपेबिलिटी होगी वो म्यूटा रोटेशन भी दिखाएंगे, और जो हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग होंगे तो वो म्यूटा रोटेशन भी शो नहीं करेंगे। नॉन रिड्यूसिंग होने के लिए एक स्पेशल कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी कि नॉन रिड्यूसिंग वही कार्बोहाइड्रेट्स होंगे जिनके जो ग्लूकोसिडिक लिंक, जिन कार्बन जिस जहाँ से ग्लूकोसिडिक लिंक बन रहा है, तो वो ऑक्सीजन से जुड़ने वाले जो कार्बन हैं वो मेन फंक्शनल ग्रुप के ही कार्बन हों, तो फिर वो हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगे। अदरवाइज हमारे पास वो रिड्यूसिंग होंगे। जैसे सुक्रोज में या स्टार्च में या सेल्यूलोज की अगर हम लोग बात करें, इट इज ऑल्सो यहाँ पर जो है हमारे पास ये जो है ये हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए हमारे पास इस तरह से एक चार्ट के फॉर्मेट में बना ले रहे हैं हम लोग कि कौन से कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम लोग बात करें कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, तो वो रिड्यूसिंग नेचर के हैं और वो म्यूटा रोटेशन दिखा रहे हैं। ठीक है, म्यूटा रोटेशन दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे पहला हमारे पास हो गया ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज रिड्यूसिंग नेचर का है
और ये म्यूटा रोटेशन भी दिखाता है। दूसरा हमारे पास हो गया फ्रक्टोज, ठीक है। तो फ्रक्टोज हमारे पास रिड्यूसिंग नेचर का है, ये म्यूटा रोटेशन जो है वो दिखाता है। थर्ड हमारे पास है मैनोज, ठीक है। मैनोज ये हमारे पास ये भी रिड्यूसिंग नेचर का है और म्यूटा रोटेशन ये भी दिखाता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास फोर्थ हो गया माल्टोज, माल्टोज, ठीक है। तो ये आपके पास ये भी रिड्यूसिंग नेचर का है और ये म्यूटा रोटेशन दिखाता है। नेक्स्ट हमारे पास लैक्टोज, ठीक है। तो लैक्टोज भी रिड्यूसिंग नेचर का और ये भी म्यूटा रोटेशन दिखाता है। इसके अलावा रिमेनिंग हम बात करें लाइक सुक्रोज, या फिर मैं बात करूं स्टार्च की, या फिर मैं बात करूं सेल्यूलोज की, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास दे आर ये रिड्यूसिंग नेचर के नहीं है, ये रिड्यूसिंग नेचर के नहीं है और म्यूटा रोटेशन भी दिखाते नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे बन गए, ठीक है। तो इस लिस्ट का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें आपको सेल्यूलोज, फ्रक्टोज, मैनोज डायरेक्टली आपको याद रहेंगे कौन से रिड्यूसिंग नेचर के थे और कौन से रिड्यूसिंग नेचर के नहीं थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि कुछ रिएक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, रिएक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें रिएक्शंस की बात करें तो पहला रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखाते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जैसे मैं एल्डोज ले रहा हूँ, CHO, CHOH होल N, और यहाँ पर CH2OH, CH2OH, ठीक है। तो ये एल्डोज हो गया। अब एल्डोज जो है वो Br2 और वाटर से रिएक्ट करके ये जो है हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है एल्डोनिक एसिड में, ठीक है। CO एल्डिहाइड से ये एसिड हो गया COH, ये आपके पास CHOH होल N, और ये हो गया CH2OH, ठीक है। ये तो ये आपके पास एल्डोनिक एसिड बन गया, एल्डोनिक एसिड, ठीक है। अगर इसी को हम लोग नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करा देते हैं यानी HNO3 से, ठीक है, तो ये हमारे पास एल्डेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि इसमें अल्कोहल एज वेल एज एल्डिहाइड बोथ विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिड, ठीक है, लाइक दिस COOH, यहाँ पर CHOH होल N, ठीक है, और यहाँ पर COOH, ठीक है। तो ये हमारे पास एल्डेरिक हो गया, एल्डेरिक, एल्डेरिक एसिड हो गया, ठीक है। एल्डेरिक एसिड, एल्डेरिक एसिड हो गया ये, ठीक है। इस तरह से तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। अब आप इसमें एग्जांपल के लिए क्या कर सकते हो, N=1, N=2, N=3। जैसे अगर मैं आपसे ग्लूकोज ग्लूकोनिक एसिड बनाने की बात करूं या सैकराइड एसिड बनाने की बात करूं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर आपको N का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करना पड़ेगा और काफी टाइप के आपके पास प्रोडक्ट बन जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर जो एल्डोज है इससे आपके पास ग्लूकोज बनता है N=4 पर। तो हम लोग ग्लूकोज का ही एक एग्जांपल ले रहे हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, जैसे इसी का एक एग्जांपल की बात करें तो जैसे ये हमारे पास ये ग्लूकोज ही हो गया CHOH होल 4 और यहाँ पर CH2OH, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिएक्ट कराता Br2 ऑब्लिक वाटर से तो ये मुझको क्या देता, यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता हमारे पास एल्डिहाइड जो है वो एक एसिड में कन्वर्ट हो जाता। इट विल बी लाइक दिस COOH, यहाँ पर CHOH होल 4, ठीक है, और यहाँ पर CH2OH, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाता ग्लूकोनिक एसिड। और अगर मैं इसको HNO3 से रिएक्ट करा देता
तो यहाँ पर हमारे पास दोनों जगह कन्वर्ट होता एसिड, इट विल बी लाइक दिस CHOH होल 4, और ये हमारे पास COH, तो ये हमारे पास हो जाता सैकराइड एसिड। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एज वेल एज सैकराइड एसिड। ठीक है, कुछ और रिएक्शंस की हम लोग बात करें, जैसे हमारे पास HI से या NH2OH से या HCN से या हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो कुछ और रिएक्शन भी हैं। लाइक पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखो, कुछ और रिएक्शंस की अगर हम लोग बात करें, सम मोर रिएक्शंस। ठीक है, जैसे यही कंपाउंड है CHO। ठीक है, इट इज CHOH होल 4 और इट इज CH2OH। ठीक है, ये जो है HI में कन्वर्ट हो गया, तो इट इज CH3 CH2 होल 4 और CH3, मतलब ये नॉर्मल हेक्सेन बन गया हमारे पास, नॉर्मल हेक्सेन। ठीक है, तो नॉर्मल हेक्सेन जो है वो बना कैसे, हमारे पास HI की हेल्प से। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ऑक्साइम भी बन जाता है ग्लूकोज का, अगर हम लोग इसको NH2OH से रिएक्ट करा दें, तो इट वाज CHOH होल 4 और यहाँ पर CH2OH। ठीक है, और अगर हम लोग इसको NH2OH से रिएक्ट करा दे, तो हमारे पास ये CH डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, तो ये हमारे पास बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा, बट ऊपर हमारे पास NOH ग्रुप आ जाएगा एल्डिहाइड के प्लेस पे, तो ये हमारे पास ऑक्साइम बन गया। ठीक है, इट इज ऑक्साइम, ग्लूकोज ऑक्साइम, ग्लूकोज ऑक्साइम बन गया। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे एक और देखो, नंबर 3, हमारे पास यही ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एल्डो हेक्सोसोस CHOH होल 4 CH2OH, तो ये HCN और NaOH की हेल्प से, ठीक है, HCN और NaOH के हेल्प से साइनोहाइड्रेन के फॉर्मेट में चले जाता है, लाइक दिस, कि इसमें OH और CN दोनों आ जाते हैं, बाकी तो ये सेम रहेगा CHOH होल 4 और यहाँ पर CH2OH। ठीक है, तो इट इज साइनो हाइड्रेन में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे CHO जो है यहाँ पर CHOH होल 4 और CH2OH। ठीक है, तो ये हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड AC2O से लिखता हूँ मैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड अगर मैं बात करूं AC की, तो AC का मतलब हमारे पास यहाँ पर COCH3 से है। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक्सेस में ले लूं, ठीक है, तब हमारे पास प्रोडक्ट जो बनेगा वो एसीटेट बन जाएगा, यानी कि CHOAC यहाँ पर होल 4 और ये आपके पास CH2OAC। तो ये हमारे पास जो बन गया, दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट इसको कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग ग्लूकोज को एसीटेट के फॉर्मेट में भी ले जा सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के थ्रू। ठीक है, तो ये इसका और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं कि ओसाजोन कैसे बनते हैं ग्लूकोज का एज वेल एज फ्रक्टोज का। ओसाजोन फॉर्मेशन,
अगर ओसाजोन फॉर्मेशन की बात की जाए, ठीक है, तो पहले हम लोग स्टडी कर रहे हैं ग्लूकोज के लिए, देन हम लोग स्टडी करेंगे फ्रक्टोज के लिए, ठीक है। तो जैसे मैं इसमें कहूँ कि हमारे पास ये एल्डिहाइड CH डबल बॉन्ड O होता है ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर OH, यहाँ पर H, ठीक है, यहाँ पर आपके पास H, यहाँ पर OH, यहाँ पर अगेन OH, और फिर से OH, ठीक है, और यहाँ पर H H और ये CH2OH, ठीक है। तो इसमें अगर मैं फिनाइल हाइड्राजीन का रिएक्शन कराऊं तो ये हमारे पास NH2 NH पीएच हमारे पास C6H5 की बात हो रही है, ठीक है। तो फिनाइल हाइड्राजीन की अगर मैं बात कराऊं तो यहाँ से हमारे पास फिनाइल हाइड्राजीन अटैक करेगा डबल बॉन्ड O इस ऑक्सीजन पे, ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर देगा इस फॉर्मेट में CH डबल बॉन्ड N NHPH, ठीक है, NHPH, और ये आपके पास इट विल बी OH H, इट विल बी HOH, बाकी सारी चीजें सिमिलर रहेंगी, मतलब यहाँ पर अगेन OH, यहाँ पर अगेन OH, और यहाँ पर ये CH2OH, ठीक है, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ठीक है। अगर मैं इसी रिएक्शन को फर्दर आगे बढ़ा दूं, इट विल बी NH2 NHPH NHPH, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये क्या करेगा कि ये इस वाले कार्बन को, इस कार्बन को C डबल बॉन्ड O के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास बन जाएगा CH डबल बॉन्ड N NHPH, ये तो ऐसे ही रहेगा, बट ये वाला जो कार्बन दिखाया जा रहा है तो इट विल बी लाइक दिस C डबल बॉन्ड O। बाकी सारी चीजें इसमें से सेम ही रहेगी, मतलब आगे जो हमारे पास OH बचा, या दो OH लाइन से OH, ठीक है, यहाँ पर H और यहाँ पर CH2OH, ठीक है। और अगेन अगर हम लोग फिनाइल हाइड्राजीन से इसको रिएक्ट करा दें, मतलब कि NH2 NHPH, ठीक है, तो फाइनली ये हमको ग्लूकोज का ओसाजोन यानी कि ग्लूकोस ग्लूकोसाजोन बना के देगा, ग्लूकोसाजोन बना करके देगा लाइक दिस CH डबल बॉन्ड NHPH, ठीक है। ये तो था ही, ये जो ये वाला कार्बन है ये भी हमारे पास CH डबल बॉन्ड NH PH के फॉर्मेट में चला जाएगा, और इट विल बी लाइक HOH, और यहाँ पर ये अगेन दो बार OH, ठीक है, यहाँ पर भी ये OH, ठीक है, और ये H और यहाँ पर CH2OH। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया ग्लूकोसा जोन में, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने ये इसके लिए स्टडी किया, क्या बोलते हैं, ग्लूकोज के लिए, इन अ सिमिलर वे हम लोग फ्रक्टोज के लिए भी स्टडी करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे ये ग्लूकोज के लिए था, इसी तरह से फॉर फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, ठीक है। तो फ्रक्टोज के लिए अगर हम लोग देखें तो फ्रक्टोज के लिए देखो क्या होगा, इट विल बी लाइक दिस, यहाँ पर अब CH2OH होता है, ठीक है। तो अब ये एक तो हमारे पास होते ही है, मतलब इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड यहाँ पर वो अवेलेबल है, ठीक है। तो पहले जब हम लोग फिनाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएंगे तो वो डबल बॉन्ड ऊपर अटैक कर देगा, और ये HOH, ये आपके पास OH, और ये आपके पास OH, ठीक है, और फाइनली ये आपके पास CH2OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज को आप फिनाइल हाइड्राजीन से जब रिएक्ट कराओगे, यानी कि NH2 NHPH फिनाइल हाइड्राजीन से आप जब रिएक्ट कराओगे तो इट विल बी CH2OH
C डबल बॉन्ड N NH PH और यहाँ पर आपके पास OH, ठीक है, और ये आपके पास OH यहाँ पर ये आपके पास OH, ये H, ये CH2OH, ठीक है। अगर आप इसको अगेन फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट कराओगे, ठीक है, तो ये CH2OH को पहले C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करेगा, इट विल बी NH2 NHPH, ठीक है। तो इसको अगेन कन्वर्ट कर देगा इसमें C डबल बॉन्ड O, ठीक है, बाकी एक H तो रहेगा इसमें फिर, और ये हमारे पास C डबल बॉन्ड N, ठीक है, और ये NHPH और बाकी ये आपके पास सेम लाइक दिस HOH और ये OH H और ये आपके पास OH H और यहाँ पर CH2OH, ठीक है। अगेन जब आप इसको रिएक्ट कराओगे फाइनली, तो ये आपके पास जो है ओसाजोन ऑफ फ्रक्टोज बना के देगा NH2 NHPH से जब आप कराओगे इसको, तो ये बन जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड N CH डबल बॉन्ड N, या C अकेले ही दिखा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड N NHPH यहाँ पर भी आ जाएगा, और ये C डबल बॉन्ड N NHPH यहाँ पर भी आ जाएगा। बाकी ये आपके पास HOH, ये आपके पास OH H और यहाँ पर भी ये OH अगेन, यहाँ H और यहाँ पर CH2OH। तो ये आपके पास ओसाजोन बन गया, ओसाजोन ऑफ फ्रक्टोज बन गया, ओसाजोन ऑफ फ्रक्टोज ये बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ और स्ट्रक्चर हो गए, रिएक्शन हो गई। अब हम लोग बात डिस्कस कर लेते हैं कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का। देखो, अगर हम लोग बात करें अमीनो एसिड्स की, ठीक है, अमीनो एसिड्स, तो अमीनो एसिड्स हमारे पास देखो क्या है। बेसिकली अमीनो एसिड्स हमारे पास वो सब्सटेंस हैं जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास प्लांट्स में, एनिमल्स में, ठीक है, ये उसमें अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो कि प्रोटीन बना रहे हैं, और प्रोटीन जो है हमारे पास एक बेसिक नीड है हमारे बॉडी का डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये तो बेसिक बात हो गई रिगार्डिंग अमीनो एसिड, जो आपको पता होना चाहिए कि अमीनो एसिड्स हमारे पास एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारे पास प्लांट्स में और एनिमल्स में पाए जाते हैं, जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, और प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स को मैं ना यहाँ पर ए करके लिखूंगा ऐसे, अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो अब अमीनो एसिड्स जो है हमारे पास बेसिकली यहाँ पर जो हमको पढ़ना है, वो पढ़ना है अल्फा अमीनो एसिड्स को, अल्फा अमीनो एसिड्स को हमको स्टडी करना है, अल्फा अमीनो एसिड्स, जिसमें जो है हमारे पास इसका अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो इट इज लाइक दिस CnH2 सिंगल बॉन्ड COH और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर मैं इसका करेक्ट फिशर फॉर्मूला बनाऊं तो ये इट इज लाइक दिस COOH, यहाँ पर आपके पास एक NH2, दिस इज H और यहाँ पर CH3, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी हमारे पास ये COH जो है यहाँ पर H आ जाता, यहाँ पर NH2 आ जाता और यहाँ पर आपके पास CH3, ठीक है। तो यहाँ पर अगर NH2 जो है, ये NH2 अगर राइट साइड है, तब हम लोग इसके अकॉर्डिंग बोलते हैं कि दिस इज डी अल्फा अमीनो एसिड, अदरवाइज इट विल बी अल्फा अमीनो एल अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड और इसमें ये राइट साइड है, ठीक है। तो अगर राइट साइड होगा तो डी अल्फा अमीनो एसिड, अदरवाइज ये हमारे पास एल अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। अब मैं इसमें आपसे ये बताऊं कि ये इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज।
देखो अगर मैं इसमें बोलूं कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो हमारे पास ये जो है तीन तरह का होता है। मतलब पहले अगर मैं बात करूं तो या तो ये न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल नेचर का, न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है, या फिर हमारे पास जो है ये एसिडिक होगा, एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है, ए मतलब अमीनो एसिड से था यहाँ पर, या हमारे पास जो है ये बेसिक बेसिक अल्फा अमीनो एसिड होगा, ठीक है। अगर ये हमारे पास न्यूट्रल है तो याद रखना उसमें एक NH2 ग्रुप होगा, वन NH2 ग्रुप विल बी देयर, साथ में एक एसिड ग्रुप हमारे पास COH ग्रुप वहां पर अवेलेबल होगा, तो ये न्यूट्रल नेचर का अल्फा अमीनो एसिड कहलाएगा, ठीक है। बट अगर हमारे पास एक वन NH2 अवेलेबल है, ठीक है, वन NH2 ग्रुप अवेलेबल है और दो हमारे पास COH ग्रुप अवेलेबल है, तब जो है हम लोग इसको बोलेंगे कि ये एसिडिक नेचर का। याद रखना कि एक NH2 के साथ, प्रीवियस पेज, ये रहा प्रीवियस पेज, देखो यहाँ पर अगर एक NH2 ग्रुप हो और दो COH ग्रुप हो तब एसिडिक होगा। और याद रखना कि अगर दो NH2 ग्रुप हो, टू NH2 ग्रुप हो और एक एसिड ग्रुप हो, COH ग्रुप, तब हमारे पास ये जो है ये बेसिक नेचर का कहलाएगा। बेसिकली हमारे पास COH जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा एसिडिक नेचर के लिए और NH2 ग्रुप जो होगा वो बेसिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। अब मैं अगर इसमें बात करूं कि कुछ न्यूट्रल के एग्जांपल्स की या कुछ एसिडिक के, कुछ बेसिक के, हालांकि पूरी एक टेबल NCERT ने बनाई हुई है और वो टेबल आपको लर्न भी करना है, इंपॉर्टेंट टेबल है। मैं तो यहाँ पर आपको कुछ ही एग्जांपल दिखाऊंगा, बट वो पूरी टेबल आपको अमीनो एसिड्स की एक लिस्ट जो बनी हुई है NCERT से, वो आपको प्रोवाइड करना है, इवन अपने नोट्स में भी उसको लिखना है। देखो जैसे मैं बात करूं न्यूट्रल वाले की, तो न्यूट्रल न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, अगर मैं न्यूट्रल अमीनो एसिड्स की बात करूं तो बेसिकली इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, तो इसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास होता है RCH COH, यानी कि एक COH अवेलेबल हो और एक NH2 अवेलेबल हो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर R के प्लेस पर, ठीक है, जैसे मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं तब हमारे पास जो है ये बन जाएगा, यहाँ पर R के प्लेस पर अगर मैं H ले लूं तो HCH, यहाँ पर NH2 और ये आपके पास COH, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन। इसको ना, ग्लाइसिन जो है हमारे पास नेचुरली अकर्ड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, इनएक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है। और ये हमारे पास यानी ये GLY से स्टार्टिंग के तीन लेटर यूज किए जाते हैं, जिसका जो भी नाम होगा, ठीक है। जैसे इसका ग्लाइसिन नाम है तो हम लोग इसको ग्लाई वर्ड से यूज करेंगे। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं आपको कि आपने R के प्लेस पे CH3 ले लिया, ठीक है, तो ये हमारे पास एलानिन बन जाएगा, ठीक है। तो CH और ये COH और यहाँ पर NH2, तो ये हमारे पास बन गया एलानिन, ठीक है। तो एलानिन जो है वो हमारे पास एला से लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास वैलिन होता है, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं CH3 होल ट्वाइस CH आइसो प्रोपाइल यूज कर रहे हैं हम लोग, CH यहाँ पर NH2 और ये COH, ठीक है। तो ये हमारे पास वैलिन, यानी कि इसको हम लोग वेल वर्ड से यूज करेंगे, ठीक है। तो एक दो और एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें इस पेज का। देखो नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर ये यूज कर लिया CH3 CH CH2 और यहाँ पर CH3, इसको हम लोगों ने इस R के प्लेस पर ये ले लिया, ठीक है। तो 2 मिथाइल प्रोपाइल है ये, और हम लोगों ने इसको यूज किया R के प्लेस पर, तब हमारे पास जो बना वो बना ल्यूसिन, ठीक है। तो ल्यूसिन का हम लोग ल्यू वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, LEU ल्यू,
ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए हम लोगों ने कोई मिथाइल फिनाइल यूज कर लिया, PHCH2, ठीक है। तो ये आपके पास जो बन जाएगा COH, और ये NH2, दिस इज NH2, ठीक है। तो इट विल बी फिनाइल फिनाइल एलानीन, ठीक है। तो ये इसको हम लोग PHE फी से फी टर्म इसके लिए यूज करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल होगा न्यूट्रल के। ऐसी अगर मैं बात करूं इसमें एसिडिक के लिए, एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड्स के लिए, तो इसका जनरल फॉर्मूला आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर एक NH2 आएगा और 2 COH आएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास एक कुछ इस तरह से बनता है इसका फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, तो जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्फा अमीनो एसिड विल बी NH2 CH COOH, यहाँ पर CH2 होल N, और ये आपके पास COOH, ठीक है। तो ये पार्ट जो है, दिस पार्ट मतलब इसमें जो ये जो COH लगा हुआ है, याद रखना कि ये COH जो है ये हमारे पास साइड चेन की तरह वर्क कर रहा होगा, ठीक है। जैसे मैं कुछ इसके एग्जांपल लूं, बट आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें इस पेज का। देखो, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर n=1 रखता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। तो जब n=1 रखूंगा, इट विल बी NH2 CH COOH, यहाँ पर आपके पास CH2, और ये आपके पास COOH, ठीक है। तो ये कहलाएगा हमारे पास एस्पार्टिक एस्पार्टिक एसिड, जिसको हम लोग ASP से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे n=2 है, तो इट इज NH2 CH COOH, यहाँ पर CH2 होल ट्वाइस COOH, ठीक है। तो इट इज ग्लूटेनिक ग्लूटेनिक ग्लूटेमिक एसिड, ठीक है। इसको हम लोग ग्लू वर्ड से यूज करेंगे, GLU, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बेसिक अल्फा अमीनो एसिड्स की बात करूं, बेसिक अल्फा अमीनो एसिड्स की बात करूं, तो इनका जनरल फॉर्मूला जो हमारे पास होता है, जनरल फॉर्मूला, तो इट इज लाइक दिस NH2 CH COOH CH2 NH2, ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। जैसे मैं यहाँ पर n=1 2 3 कुछ रख के बताऊं तो हमारे पास क्या क्या बनेंगे, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें इस पेज का। देखो, एग्जाम्पल के फॉर्म में, जैसे n=मैंने 1 रखा, ठीक है। तो ये हमारे पास NH2 CH COOH, और ये CH2 होल 4 NH2 है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइसिन, और इसको LYS से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे n= आपने 2 रखा, तो ये इट इज NH2, यहाँ पर आपके पास CH, ठीक है। n= आपने यहाँ पर होल n कर देना, और n= हम लोग रख रहे हैं 4, ठीक है। यहाँ पर n=2 रखा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ पर n था, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ पर n था, ठीक है। अब देखो, ये आपके पास NH2 COOH, ये CH2, ठीक है। और ये आपके पास
होल ट्वाइस और यहाँ पर NH2, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा कंपाउंड, ठीक है। तो इसको इसका नेम मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा मैं, ठीक है। तो इसका नेम आप देख लेना लिस्ट से, ठीक है। तो ये आप क्या करना, एक बार आप पूरी लिस्ट बना लेना कंप्लीट सब्सटेंस की, जिसमें मतलब कंप्लीट अमीनो एसिड्स जो एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। अब थोड़ा बहुत ही पार्ट इसका बचा हुआ है, जैसे मुझे पीआई वैल्यू निकालना सिखाना है आपको, और डीएनए आरएनए के बारे में थोड़ा बहुत बताना है, और विटामिन्स मैं बताऊंगा, बट विटामिन्स आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे, ठीक है। वो विटामिन्स इस बार आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगे, ठीक है। तो हम लोग फिर शाम वाली क्लास में मिलते हैं जिसमें पी ब्लॉक के क्वेश्चंस चल रहे हैं।